नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा बीपीएससी टीआर 3 का अगला वीडियो है और आज का जो वीडियो होगा वो होगा एनालॉजी टेस्ट का। यानी हमने पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग दिखाया, हमने उसके पहले आपको डिक्शनरी दिखाया, उसके बाद हमने काउंटिंग का फिगर दिखाया। तो आज हम लेके आए हैं एनालॉजी टेस्ट यानी समानता। एनालॉजी होता क्या है, इसके सवाल कैसे बनते हैं और इसके जवाब आपको निकालने कैसे होते हैं, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में शायद यही सवाल, ऐसे ही सवाल पूछे जाए। क्लियर है? तो चलिए पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। समानता की यानी समानता होता क्या है, एनालॉजी होता क्या है, समझिए। इसको हिंदी में समानता भी कहते हैं, इसको समरूपता भी कहते हैं और इसको सादृश्यता भी कहते हैं। इसका मतलब एनालॉजी को 3 नामों से जाना जाता है हिंदी में, समानता, सादृश्यता या समरूपता। इन तीनों नामों में से कोई भी नाम अगर आपके एग्जाम में दिया हो या आपके बुक में दिया हो तो हम कंफ्यूज मत होइएगा, समझिएगा कि वही दिया हुआ। क्लियर है? तो चलिए, होता क्या है, जैसे आपके पास इसमें जो सवाल बनते हैं 3 तरीके से बनते हैं। मैं तीनों को दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे सवाल आपके बनेंगे। एक आता है वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। दूसरा आपका आता है लेटर एनालॉजी और तीसरा आपका आता है नंबर एनालॉजी। इसका मतलब है कि वर्ड वाले में क्या रहेगा, तो ऐसे दिया होगा जैसे बिहार, पटना, यहाँ आपका गोवा दिया जाएगा और यहाँ आपसे पूछ दिया जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब बिहार का जो रिलेशन पटना के साथ है, इसका रिलेशन जैसा होगा वैसा ही रिलेशन आपको यहाँ बना के देना होता है। इसी को कहते हैं हम समानता समरूपता। क्लियर है? इस चीज को ध्यान देना। ठीक है? यानी बिहार और पटना में जो रिलेशन होगा वैसा ही रिलेशन आपको गोवा और किसके साथ बनेगा ये आपको बताना होगा। तो जैसे आपको पता चलेगा कि बिहार और पटना में जो रिलेशन है वो कैपिटल का रिलेशन है, इसका मतलब बिहार की राजधानी क्या है, पटना। तो गोवा की राजधानी कहाँ होगी, तो आप कहेंगे पणजी। यानी अगर आपको याद है तो ये सवाल कुछ नहीं है। इसका मतलब कि एनालॉजी का जो पहला हिस्सा होता है ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर जीके जीएस नॉलेज, योर कॉमन सेंस। दो तरह के सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। एक ऐसा सवाल बनेगा जो आपके कॉमन सेंस के बेस पर होगा, एक ऐसा सवाल बनेगा जो आपके जानकारी के बेस पर होगा, यानी जीके जीएस के बेस पर होता है। कॉमन सेंस के बेस पर कैसे बनता है, जैसे यहाँ लिखता है लकड़ी, बढ़ई, तो लोहा, लोहार, ये कॉमन सेंस का बेस है। और दूसरा जो इस तरह के सवाल बनेंगे जहां राज्य राजधानी आपको याद होना जरूरी है, देश और उसकी मुद्रा याद होना जरूरी है, जहां आपको देश का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, ये सारा चीज याद होना जरूरी है। यानी आपके जीके जीएस का जो नॉलेज है उसी का इस्तेमाल करके आपसे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है? दूसरा आता है लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी जो होता है ये टोटली डिपेंड होता है कोडिंग डिकोडिंग पर, कोडिंग डिकोडिंग पर। यानी जो कोडिंग डिकोडिंग का आपसे सवाल पूछा जाता है सेम वही पैटर्न के सवाल यहाँ बनते हैं, अलग से कुछ भी नहीं आता। इसका मतलब अगर यहाँ लिखा जाता है कैट और यहाँ लिखा जाता है DBU और आपसे डॉग पूछा जाता है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग में चीजें ऐसे पूछी जाती थी। लेकिन एनालॉजी में ये सवाल ऐसे नहीं पूछ के इसको एनालॉजी फॉर्म में दे देगा और आप अलग से मत समझिएगा दूसरा कुछ है। कैट को ऐसे लिख देगा DBU और आपसे कैट का पूछ देगा, बस ये आपको बताना होता है। ठीक है? तो ये होता है लेटर वाला। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग को ढंग से पढ़ा है तो लेटर एनालॉजी आपके लिए कुछ नहीं है, जीरो है। क्लियर है? तीसरा आपका होता है नंबर। नंबर एनालॉजी क्या होता है जी, तो यहाँ नंबरों का खेल है। जैसे यहाँ लिख देगा 25, 125, यहाँ लिख देगा 36 और यहाँ आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 5 का स्क्वायर है तो ये क्या है, 5 का क्यूब है। ये आप देख रहे हैं कि 6 का स्क्वायर है तो ये क्या है, 6 का क्यूब है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 216। यानी जैसी समानता इधर है सेम वैसी ही समानता आपको इधर दिखानी है, वही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मेट में आपके सवाल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो सवाल बन के आए हैं वो किस तरह के पिछले 2 एग्जामों में पूछे गए हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो क्या है सवाल, आइए इसका जवाब। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल वर्ड एनालॉजी का यानी शब्द वाला है। तो शब्द वाले में 2 तरह के सवाल होंगे, या तो कॉमन सेंस के बेस पर सवाल आएगा या तो आपकी जानकारी पर। तो ये आपकी जानकारी पर है। वनस्पति विज्ञान का संबंध पादप से रखा गया है। तो आपको बताना है
कि अगर वनस्पति विज्ञान का संबंध पादप से है तो सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो किससे संबंधित हो गए, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कीटाणु होगा। अगर आपको जानकारी नहीं है, पक्षी कीट सब, देखिए बहुत ही नजदीकी मामला है। अगर आप जीके जीएस की तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे सवाल का जवाब आपको आना चाहिए, अगर नहीं करते तो फिर दिक्कत। जैसे मैं रीजनिंग का स्पेशल टीचर हूँ, तो जीके जीएस का नॉलेज मेरे पास कम है, तो हो सकता है मेरे पास आए मेरे पास ना आए, लेकिन आप जीके जी सभी करंट पे पढ़ रहे हैं तो आपकी ये सारी जानकारियां होनी चाहिए। सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब होता है छोटे छोटे जीवों का अध्ययन जो किया जाता है, कीटाणु होता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है भेड़ मटन हिरन। भेड़ के मीट को यानी जो काट के खाने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, मटन कहा जाता है। वैसे ही हिरन के वाले को वैनिजन कहा जाता है। ये जानकारी का है, ध्यान रखिएगा। ये मुझे भी जानकारी इसकी कंठस्थ नहीं है। अगर आप डायरेक्ट मुझसे पूछिएगा हिरन के मांस को क्या कहते हैं तो मैं भी शायद ना बता पाऊँ, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस में है, जीके जिस पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। यानी भेड़ के मीट को मटन कहा जाता है, वैसे ही हिरन के मीट को वेनिजन कहा जाता है। ये शब्द है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है भेड़ के मीट के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है, सोशल। देखिए इसी को मैंने कहा था लेटर, आपका लेटर एनालॉजी है, लेटर एनालॉजी। ठीक है, लेटर एनालॉजी का मतलब होता है अक्षर की समानता। इसमें जो समानता होगी वही समानता आपको यहाँ दिखाना है। तो कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न है, इसने क्या किया है कि यहाँ से टोटल सारे अक्षरों को लगातार सजा दिया है, और फिर पहला जो लेटर है उसको सीधे लाके कहाँ रख दिया है, लास्ट में। तो आप भी क्या कीजिए, यहाँ से RIVEN को यहाँ लिख दीजिए, RIVEN को यहाँ लिख दीजिए, और डी जो स्टार्टिंग में था उसको लाके सीधे कहाँ रख दीजिए, लास्ट में। आपका आंसर हो जाएगा RIVEND, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखिए 11 132 में वही रिलेशन है जिसका रिलेशन आपको आपको बताना है। तो देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है जी, 121, और इसमें अगर इसी अंक को जोड़ दिया जाए तो 132 के बराबर। इसका मतलब जो आपका दिया हुआ है इसका स्क्वायर करके और उसी अंक को जोड़ दीजिए। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, 9 का स्क्वायर प्लस 9, इसका मतलब 81 प्लस 9 आपका हो जाएगा 90, जो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो आसान आसान सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो आपको तकलीफ में डाल सकते हैं। अगला सवाल 17 का अब देखिए ये सवाल अच्छा है, और निश्चित तौर पर कुछ बच्चे इससे फंसे होंगे जरूर। 17 का 24 से कोई रिलेशन डायरेक्ट मिल नहीं पा रहा है, मिलेगा तो फिर 153 का बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो सवाल था थोड़ा सा हटके सवाल था, इसका रिलेशन इसके साथ बनाया था जी। 17 × 9 153 होता है, 17 9 53 होता है ना जी, 153। तो आपको बताना है कि बताइए 24 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो 24 × 9 कर दीजिए, 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18 और 3 21, यानी 216 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल है, अगला सवाल है AFKP। ये तो सिंपल सवाल है जी, सारे लेटर में क्या किया गया है, +1 +1 +1 +1। तो आपकी क्या जी, CDHIMNRS DINS आपका सही आंसर हो जाएगा, DINS आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी लेटर एंड लॉजिक को अगर कोडिंग डिकोडिंग आपने ढंग से पढ़ लिया है तो ये बिल्कुल आपके लिए क्या है, तुक्का है, आसान सवाल। 7वां सवाल है BF का HL से जो संबंध है वो EI का क्या होगा। भैया BF का संबंध 2 और 6 इसका नंबर होता है, इसका नंबर 8 और 12 होता है। अगर 2 में हम 6 जोड़े, 6 में हम 6 जोड़े तो हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। वैसे ही 5 9, तो 5 में 6 जोड़िएगा तो 11 आएगा, 9 में 6 जोड़िएगा तो 15 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर नंबर बी आपका सही जवाब है। तो लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी या वर्ड एनालॉजी, जो भी आपके एग्जाम में सवाल बने सबके लिए यही तरीका है। अगला रबड़ का वृक्ष से जो संबंध है वही संबंध रेशम का किससे होगा। भैया वृक्ष से रबड़ प्राप्त होता है, आपने सुना होगा कि रबड़ों का पेड़ होता है। तो भैया रेशम कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कीड़ा से होता है, कीट से होता है। तो कीड़ा से आप रेशम प्राप्त करते हैं, है ना। रेशम की आपकी प्राप्ति कहाँ से होती है, तो कीड़े मकोड़े से होती है। वैसे ही रबड़ की प्राप्ति कहाँ से होती है जी, तो आप कहेंगे वृक्षों से होती है। क्लियर? वही संबंध दिखाना आपको। 34 का 12 से उस तरह संबंध जिस प्रकार 59 का। तो भैया देखो ये इलॉजिकल सवाल है, 34 का 12 से संबंध कैसे बना दिया, दोनों अंकों को आपस में गुना करके बना दिया। तो वैसे बताइए 59 का संबंध किसके साथ बनाएगा, दोनों को गुना कर दोगे, 9 × 5 = 45 आपका सही आंसर आ जाएगा, और यही आपका सही आंसर। क्लियर है?
तो देखिए आज का अंतिम सवाल क्या है आपके पास। इंग्लैंड जिस प्रकार से अटलांटिक महासागर, अब देखो ये जो सवाल है ये बिल्कुल आपके नॉलेज बेस्ड का सवाल है, अगर ये नॉलेज नहीं है तो रीजनिंग वाले टीचर भी इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। मुझे भी डायरेक्ट इसका आंसर थोड़ी पता है, यानी मुझे भी जानकारी लेनी पड़ी होगी ना, क्योंकि मैं जीके जीएस का टीचर नहीं हूँ, ये मेरे सामने आएगा तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कुछ देर के लिए। लेकिन अगर आप तैयारी में है, करंट सिचुएशन आपका तैयारी का है, तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है जी, इंग्लैंड जिस प्रकार से अटलांटिक महासागर संबंधित है, उसी प्रकार से ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक आर्कटिक महासागर से संबंधित है। ये आपका क्या है, जानकारी है। हो सकता है मेरे द्वारा बताया कि आर्टिक ना हो के अटलांटिक हो जाए। तो ये आपके जीके जीएस का नॉलेज है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए बी रेडी रहिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम का सवाल, ठीक है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में सवाल जो है वो इस तरह के पूछे जाए, इसलिए जानकारी जहां भी जो तरह की जानकारी मिले अपने पास इकट्ठा रहिए, आपके काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में फिर नया चीज लेके आऊंगा। मैं 10-10 क्वेश्चन का सेट इसलिए करा रहा हूँ, आपको एक आइडिया मिल जाए कि पिछले साल हमारे एग्जाम में कैसे सवाल पूछे गए थे, उसके आइडिया आप ले लीजिएगा तो आपको एग्जाम में बैठने में आसानी होगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए 12 चंपारण वाला के साथ। थैंक यू सो मच।